समटाइम्स तो हमने यहाँ पे ये भी केस देखा था कि एक गधा था, वो जब उनके काम का नहीं रहा तो उन्होंने उसके पाँव चारों टांगे बांध के उसे नहर में फेंक दिया। अपने लिए तो सभी जीते हैं, बात यह है कि उन लोगों के लिए जिया जाए जो दर्द महसूस कर सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं बासित शहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं टॉर्च वेलफेयर सोसाइटी में, जो आवारा जानवरों के लिए जो है वो काम करती है। इनका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह काम करते हैं, किस तरह जो आवारा जानवर हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है, यहाँ पे लाया जाता है, कौन कौन से केसेस आते हैं और इस हवाले से आवाम में कितना शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, इन तमाम मामला पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा यहाँ पे किस किस्म के जो हैं वो जानवर लाए जाते हैं, पहले तो ये बता दें कौन कौन से जानवर होते हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं आवारा जानवरों की तो हम सिर्फ कुत्ते समझते हैं उनको, कि जी आवारा कुत्ते जो हैं उनको जो है डॉग्स जो हैं वो लाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से जानवर आपके पास यहाँ आते हैं और केसेस ज़्यादा कौन कौन से? हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो जानवर आते हैं ये टॉर्च वेलफेयर सोसाइटी है, जो हमारी जो सोसाइटी है ये काम करती है स्टे कैट्स, डॉग्स और अबंडेंट पेट्स के लिए। मतलब कुछ लोगों ने शौकिया तौर पे घर पे जानवर तो रखे होते हैं, लेकिन जब वो बीमार हो जाते हैं या थोड़ा सा उनमें कोई मसला आ जाता है तो उन्हें वो बाहर गली मोहल्ले में छोड़ देते हैं, बजाय उसके कि उसका इलाज करवाया जाए। तो हम ऐसे जानवर को रेस्क्यू करते हैं जिनका कोई वाली वारिस ना हो। बेसिकली हम जो रेस्क्यू करते हैं उसमें कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स और डंकीज मोस्टली किया जाता है। डंकी हम कम करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम ज़्यादा रेस्क्यू करते हैं वो कैट एंड डॉग्स को किया जाता है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि लोगों में क्योंकि इतने ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है कि तमाम लाहौर के जो आवारा डॉग्स हैं या स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके, तो इस हवाले से अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है और आप लोग अवेयरनेस के लिए क्या काम करें? सबसे पहले जो अवेयरनेस है इसकी तो बहुत ज़्यादा माशरे में ज़रूरत है। जो भी हमारे माशरे में सबसे बड़ा एक जो गलत अलमिया है वो ये है कि जो आवारा कुत्ते को देख के वो कहते हैं कि इसे मार दिया जाए, ये हमें आके बाइट करेगा या हमें नुकसान पहुंचाएगा, जबकि बिल्कुल इसके बरस है। डॉग एक बहुत ही प्यारा जानवर है, अगर आप उसे थोड़ा सा मोहब्बत से साथ पेश आते हैं तो वो आपको डबल मोहब्बत देता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि डॉग के पास जाएंगे वो हमें बाइट कर लेगा और बाइट करने के बाद हमें जो है वो टीके लगवाने पड़ेंगे या फिर हमें जो रेबीज़ हो जाएगी, तो ये बहुत ही गलत और मिसकंसेप्शन है। रेबीज़ पाई जाती है लेकिन सब कुत्तों में रेबीज़ नहीं पाई जाती, उसमें भी कुछ खास कुत्ते हैं जिनमें ख़ास अलामात पाई जाती हैं, सिर्फ वही रेबी डॉग कहलाता है। और जो वो रेबी डॉग हो वो तो सर्वाइव करता नहीं, वो विद इन 1 to 2 days और 3 days में उसकी डेथ हो जाती है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि अवेयरनेस की, अब माशरे में अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम डिफरेंट कैंपेन्स हो रही हैं जो हम स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग डिफरेंट सोसाइटीज़ में कैंपेन्स करते हैं, इसमें हम लोग पम्फलेट्स स्प्रेड फैलाते हैं, लोगों को रोक के उन्हें अवेयरनेस देते हैं। और डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें TNVR प्रोजेक्ट्स है या फिर वेलेंशिया करंटली जो हमारा चल रहा है वो वेलेंशिया के अंदर चल रहा है, जिसमें हम लोग डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन सर्जरीज कर रहे हैं। सर मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा डॉक्टर साहब कि अमूमन हम देखते हैं कि आवारा कुत्ते जो हैं वो काटते हैं, तो हर कुत्ता काटता है या कौन सा ऐसा डॉग है या जानवर है वो कब काटता है और कैसे उससे बचा जाए, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। कि कॉन्सेप्ट है जी इनके पास नहीं जाना, ये काटते हैं, तो कौन सा डॉग जो है वो काटता है या हर कुत्ता काटता है? नहीं, जो ये मिसकंसेप्शन है कि हर कुत्ता काटता है, वही कुत्ता काटता है जो या तो जो बहुत ज़्यादा डरा होगा, जिसे आप तशद्दुद मार रहे होंगे, वो अपने बचाव के लिए आप पे अटैक करेगा। या जो रैबिट डॉग है जिसे कहते हैं बावलापन की बीमारी कुत्तों में, जो रैबिट डॉग होता है वो इंसानों को काटता है और उसके काटने के बाद इंसानों को टीके लगवाने की ज़रूरत होती है, मतलब वो अलग प्रोटोकॉल्स हैं। सिर्फ ये 2 किस्म है। अब जो रैबिट डॉग है ना, उसकी निशानी ये है कि एक तो वो डर के बैठा होगा और वो हर किसी पे बहुत ज़्यादा भौंक रहा होगा और ऐसी चीज़ों को खाने की कोशिश कर रहा होगा जिसे अमूमन नहीं खाया जाता। फॉर एग्जांपल अगर कोई लकड़ी है या कोई लोहे की कोई चीज़ है, गेट है, किसी भी चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा भौंक रहा होगा, बीमार पड़ा होगा, लाइट से ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगा, पानी नहीं पी सकेगा, उसे हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। मतलब इस तरह डिफरेंट अलामातें हैं जो सिर्फ वही कुत्ता काटे तो काट सकता है। बाकी जो तभी कुत्ता काटता है जब आप उसे बहुत ज़्यादा उस पर अटैक करें, उसे मारें और वो अपने बचाव के लिए काटें। यहाँ पे हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। हम अमूमन जो है वो ब्रीड करवाते हैं डॉग से और ये एक बिज़नेस के तौर पे हमने ले लिया हुआ है इस चीज़ को। हम एक एनिमल ख़रीदते हैं, हम डंकी लेते हैं, कारोबार करते हैं, उसे आप रेडियाँ चलवाते हैं, उसके बाद जब वो हमारे यूज़ के काबिल नहीं रह जाते, 2 चीज़ें इसमें बता दीजिएगा कि जो हम ब्रीड करवाते हैं उनसे डॉग्स को कितना नुकसान पहुँचता है, और दूसरा जो एनिमल हम यूज़ करते हैं और जब वो बूढ़ा होने लगता है, काम में नहीं जाता, उसको लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। 2 चीज़ें इसको ज़रा क्लियर करें।
सबसे पहले तो मैं ब्रीड की बात करूंगा। बिल्कुल पाकिस्तान में ये एक पेशा बना लिया गया है कि हम लोग डॉग्स को रखते हैं, उन्हें हम ब्रीड करवाते हैं, ब्रीड करवा के जो न्यू डॉग्स आते हैं उन्हें हम लोग सेल कर देते हैं और काफ़ी हाई अमाउंट में एक पर डॉग जो है वो सेल होता है। लेकिन ये गलत बात है। आप जानवरों को यूज़, ठीक है, उनका कुदरती निज़ाम है, उन्होंने ब्रीड करना है, लेकिन आप अपने मकसद के लिए उन्हें एक जगह में रख के ज़बरदस्ती ब्रीड करा रहे हो, ज़बरदस्ती प्रोजनी ले रहे हो, ज़बरदस्ती, और इन रिटर्न उन्हें आप प्रॉपर डाइट भी नहीं दे रहे। अब ज़ाहिर बात है, जो एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसने ब्रीड करना है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स है, उसने आगे ऑफस्प्रिंग्स को न्यूट्रिशन देनी है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स, लेकिन उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पूरी हो रही होती तो बच्चों को क्या ब्रीड जो है न्यूट्रिशन देगी। इस तरह उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, एक हद तक आप ब्रीड करवाओ लेकिन इन रिटर्न आप उस जानवर का भी ख्याल रखो। अगर आप उससे लाखों रुपया कमा रहे हो तो इन रिटर्न उस पर कुछ हज़ार रुपये भी लगा दिए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जैसे पाकिस्तान में अमूमन जो लोग हैं वो गधा का इस्तेमाल करते हैं अपने कारोबार के लिए, गधागारी के लिए, और जो भी है उसका इन रिटर्न उससे पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन उसके बदले में उसे कुछ दे नहीं रहे। अब उसका जाहिर बात है, जानवर है वो भी जानदार है, उससे भी इलाज की ज़रूरत है, उससे भी दवाइयों की ज़रूरत है, उससे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करने की ज़रूरत है, लेकिन लोग वो बिल्कुल भी नहीं करते। और जब वो बिल्कुल आखिरी वक्त में आ जाता है, मतलब वो किसी काम का नहीं होता, तो उसे ऐसे ही सड़क पर छोड़ देते हैं। समटाइम्स तो हमने यहाँ पे ये भी केस देखा था कि एक गधा था, वो जब उनके काम का नहीं रहा तो उन्होंने उसके पाँव चारों टांगे बांध के उसे नहर में फेंक दिया। यहाँ तक केस जो है वो देखने में आते हैं। किया था। ठीक है, आपने रेस्क्यू की बात की, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप लोगों का रेस्क्यू का तरीका क्या है, कैसे रेस्क्यू करते हैं, कोई कॉल्स आती हैं, और दो चीज़ें इसमें क्लियर कर दीजिएगा। एक तो आपका रेस्क्यू का तरीका, काम करने का तरीका टूर्स वेलफेयर सोसाइटी का, और दूसरा ये कि आप इसको स्पॉन्सर किस तरह, यानी आप किसी ने आपसे डॉग लेना हो आप पालने के लिए तो क्या तरीक़ेकार है, ज़रा ब्रीफली ये बता दें। सबसे पहले जो हमारे रेस्क्यू है, हमारी बाकायदा एक प्रॉपर चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक और हमारी हेल्पलाइन। कोई भी आम शहरी अगर आपके आसपास में गली मोहल्ले में कहीं भी आपको लगा कि कोई बीमार जानवर पड़ा हुआ है, वो कोई बीमार है, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है या अदर दैन कोई और मसला है, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करते हैं, हमारी हेल्पलाइन पे या हमारी इंस्टा या फेसबुक पे कांटेक्ट करते हैं, हमें लोकेशन फॉरवर्ड करते हैं, उस एनिमल की तस्वीरें फॉरवर्ड करते हैं, फिर हम यहाँ से अपनी एम्बुलेंस भेजते हैं जिसमें हमारे साथ ड्राइवर जाता है, एक हैंडलर जाता है, जाके एनिमल को रेस्क्यू करके एम्बुलेंस में रख के यहाँ पे शेल्टर पे आता है। जब शेल्टर पे आता है तो फिर डॉक्टर उसे प्रॉपर उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे अगर ज़रूरत हो तो एक्सरे करवाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करके फिर उसे ट्रीटमेंट करते हैं। अब जब एक एनिमल बिल्कुल ठीक हो गया है, प्रॉपर ठीक हो गया है, तो उसे फिर हम अडॉप्शन पे लगा देते हैं। अडॉप्शन का हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारे अडॉप्शन फॉर्म इंटरनेट पे अवेलेबल है हमारी साइट पे। अगर कोई आपने एनिमल अडॉप्ट करना है, आप साइट पे जाते हैं, अडॉप्शन फॉर्म फिल करते हैं, देन आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर हमें लगे कि ठीक है आप एनिमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, देन हम आपको एनिमल अडॉप्ट करवाते हैं। लास्टली हमें बिल्कुल माइनर सी ये चीज़ बता दीजिए कि एनिमल राइट्स क्या हैं और पाकिस्तान में किस तरह काम है। एनिमल राइट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में एनिमल राइट्स के ऊपर कोई भी काम नहीं। देयर इज़ नो एनी राइट और एनी लॉ अगेंस्ट एनिमल्स क्रूरलिटी। अब यही तो वक्त की ज़रूरत है। अब बेजानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, लोग अपने घरों में रखते हैं, बाद में बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद हिट एंड रन केसेस आपको बहुत मिलेंगे, जानवर को गाड़ी से कुचल दिया जाता है। मतलब देयर इज़ नो एनी राइट और लॉ फॉर द एनिमल्स। तो इस वक्त पाकिस्तान को अब सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, इसमें अवेयरनेस आ भी रही है लोगों में, लेकिन मज़ीद अवेयरनेस और उसकी काम करने की ज़रूरत है ताकि इन बेज़ुबान जानवरों के लिए भी कुछ आवाज़ उठाई जा सके और इनके भी राइट्स पर काम किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, वेटरन डॉक्टर हैं यहाँ पे, और ये तमाम चीज़ें आपने जो हैं, हमने एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है कि टूर्स वेलफेयर सोसाइटी काम किस तरह करती है, यहाँ किस किस्म के जानवर लाए जाते हैं और जानवरों के बेसिक राइट्स क्या हैं जिनकी ज़रूरत है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी जो इनका अमला है जो जाता है रेस्क्यू करने, वो किस तरह डॉग्स को रेस्क्यू करता है। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम टूर्स वेलफेयर सोसाइटी की जो मुलाजमीन हैं उनके साथ मौजूद हैं कि जब रेस्क्यू की कॉल आती है, किसी भी जानवर को रेस्क्यू करने जाना होता है, तो ये इनका प्रोसीजर क्या है, ये किस तरह जाते हैं, उनको फील्ड में क्या मुश्किलात आती हैं। अख्तर साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर। वालेकुम सलाम। अच्छा अख्तर साहब, ये बताइएगा कि आप जब फील्ड में जाते हैं रेस्क्यू करने, तो मुश्किल सबसे मेन मुश्किल क्या होती है? मेन मुश्किल यही होती है जो मसलन के खुले एरिया में, प्लॉट में और डॉग, उनको पकड़ना मुश्किल होता है। सिर्फ उनको ऐसे पकड़ा जाता है ताकि वो जब बैठ सकता है, फिर उनके ऊपर ये जाल होता है हमारे पास, ये ऊपर फेंकते हैं, ये ठीक है, फिर पकड़ा जाता है। अगर वो इससे भी ना पकड़ा जाए तो फिर हमारे पास ये रॉड होता है, फिर हम पीछे भाग के उसके गले में डाल के फिर उसको हम ये ऐसे पकड़ के
उसके गले में डाल देते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे आप ये पकड़ते हैं उनको, इसमें कोई तकलीफ़ तो नहीं होती उनको? ये नहीं, तकलीफ कहाँ से? इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए पकड़ना होता है हमने। बाद में हम ये हमारे पास केज होते हैं, इनके अंदर हम डाल देते हैं। अच्छा, मोस्टली आप जब जाते हैं फील्ड पर क्या देखते हैं, कितना ज़ख्मी है जानवर जी। या वो हमें ना व्हाट्सएप पे हमें उनकी पिक्चर भेज देते हैं, फिर वो डॉक्टर साहब हमें उनकी लोकेशन आती है, हम लोकेशन लगा के फिर वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर केसेस कौन से होते हैं? किसी ने कॉल की कि कोई छोड़ गया जानवर, वो रेस्क्यू करने जाते हैं? ज़्यादातर केसेस होते हैं हिट एंड रन के? ज़्यादातर होते हैं जो मसलन के जिनको चोट वगैरह लगी होती है, ज़ख्म होते हैं, कीड़े वगैरह पड़े होते हैं उनके टांगों में, किसी के सर में होते हैं, वो हम रेस्क्यू जी। यहाँ पे अख्तर भाई हमारे साथ मौजूद थे और हमने आज की वीडियो में हमने आपको विज़िट कराया टूर्स वेलफेयर सोसाइटी का, और ये बताया कि ये जानवर हैं, जो आवारा जानवर हैं, इनके भी राइट्स हैं। ये भी जो है दर्द महसूस करते हैं, पेन जो है वो फ़ील करते हैं आम इंसान की तरह। तो ज़रूरत इस बात की है कि इनके दर्द को भी अपना दर्द समझा जाए और उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान बासित शहबाज को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।